हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ संधि प्रकरण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर एग्जाम में संधि प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पिछले प्रश्न पत्र में 90 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 91 नंबर से प्रश्नोत्तरी होगी। तो 91 नंबर प्रश्न है, प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। ए इत्यपि, बी शिव इंद्रः, सी बालकौ अत्र, डी है विष्णु इमौ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु इमौ। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न है, छत्व संधि का उदाहरण है। ए संयमः, बी तथयो, सी तच्छिवा और डी है सच्चिता। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तच्छिवा। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न है, पुनः रमते, यहाँ कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? ए रोरी, बी हसिचा, सी रोसुपी और डी है अनचिचा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, रोरी। रोरी सूत्र का उदाहरण है पुनः रमते। 94 नंबर प्रश्न है, वटोधन ऋच्छा बराबर वट वृक्षा, यहाँ संधि है। ए अयादि संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी पूर्व रूप संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वट वृक्षा में अयादि संधि है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न है, शिवेहि का संधि विच्छेद होगा। ए शिवधन ही, बी शिवधन ही, सी है शिव धन आ धन ई और डी है शिवोधन ही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है, शिव धन आ धन ई। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न है, समधन यमः, इसका ससंधि रूप होगा। ए संयमः, बी संयमः, सी सोयमः, डी है संयमः। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, संयमः। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न है, संचयः धन उवाच, यहाँ ससंधि रूप होगा। ए है संजयोवाच, बी संजय उवाच, सी संजय उवाच और डी है अत्र संधि न भवति। तो 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय उवाच। बी ऑप्शन सही है इसमें। 98 नंबर प्रश्न है, संस्कृत धन उदकम बराबर संस्कृतोदकम, यहाँ संधि है। ए वृद्धि, बी गुण, सी दीर्घ और डी है अयादि संधि। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ गुण संधि है। 99 नंबर प्रश्न है, ना धन अत्र, इसका संधि युक्तम पदम किम? ए नात्र, बी नत्र, सी नात्र और डी है नैत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ 99 का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नात्र। ना धन अत्र, न में ह्रस्व आ है और प्लस के बाद भी ह्रस्व आ है, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, नात्र। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न है, भोज्योष्णम, इसका संधि विच्छेदः क्रियताम्। ए भोज्य धन उष्णम, बी भोजी धन उष्णम, सी भोजो धन उष्णम और डी है भोज धन उष्णम। तो 100 का कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, भोज्य धन उष्णम। 101 नंबर प्रश्न है, गृहे अपि, इसका संधि विच्छेद होगा।
ए है गृहे धन अपि, बी गृहे धन पि और सी है गृहा धन अपि और डी गृहम धन अपि। तो 101 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गृहे धन अपि। 102 नंबर प्रश्न है, संधि इस पद में प्रत्यय है, ए इक्तिन, बी ऋण, सी क्विप और डी है की। तो इसमें संधि में कौन सा की प्रत्यय है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद 103 नंबर प्रश्न है, वाक्य में संधि कार्य होता है, ए अनिवार्य, बी विवक्षाधीन, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संधि में विवक्षाधीन कार्य होता है। इसके बाद 104 नंबर प्रश्न है, संधियां कितनी मानी जाती हैं? ए 4, बी 3, सी 5 और डी 6। तो संधि 3 प्रकार की होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, संधि के भेदों में नहीं गिना जाता है, ए अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, बी है प्रकृत भाव संधि, सी स्वादि संधि और डी है उड़ादि संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 105 का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ादि को संधि में नहीं गिना जाता है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 106 नंबर प्रश्न है, छह प्रकार के व्याकरणिक सूत्रों में नहीं गिना जाता है, ए संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, बी विधि सूत्र, नियम सूत्र, सी है अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र और डी है काम सूत्र, रेखीय सूत्र। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काम सूत्र, रेखीय सूत्र को नहीं गिना जाता है। 107 नंबर प्रश्न है, संहिता नित्य मानी जाती है, ए एक पद में, बी धातु उपसर्ग में, सी समास में और डी उपर्युक्त सभी में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में। इसके बाद 108 नंबर प्रश्न है, कौन सा वेदांग वेद पुरुष का मुख माना जाता है, ए निरुक्त, बी कल्प, सी शिक्षा, डी व्याकरण। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेदांग का मुख व्याकरण को माना गया है। 109 नंबर प्रश्न है, लुक संज्ञा किसकी होती है, ए प्रत्यय की, बी प्रत्यय लोप की, सी प्रत्याहार की, डी प्रयत्न की। तो 109 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यय लोप की लुक संज्ञा होती है। 110 नंबर प्रश्न है, पूर्वत्रा सिद्धम अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के किस पाद का कौन सा सूत्र है, ए द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है, बी द्वितीय पाद का द्वितीय सूत्र है, सी प्रथम पाद का प्रथम सूत्र और डी है तृतीय पाद का प्रथम सूत्र। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वत्रा सिद्धम दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है। इसके बाद 111 नंबर प्रश्न है, वा काल यु काला, यहाँ वाम पद में विभक्ति है, ए तृतीया एक वचन, बी द्वितीया एक वचन, सी है षष्ठी एक वचन और डी है षष्ठी बहुवचन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन। इसके बाद 112 नंबर प्रश्न है, अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ए 40, बी 41, सी 42 और डी 43। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 वर्ण आते हैं। 113 नंबर प्रश्न है, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूली उपपादनी उपदमानीय तथा यम वर्णों को क्या कहा जाता है, ए यम, बी विसर्ग, सी अयोगवाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो 113 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। 114 नंबर प्रश्न है,
किस वर्ग के वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श नहीं होता? ए ता वर्ग, बी टा वर्ग और सी चा वर्ग और डी पा वर्ग। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाता है। पा वर्ग में ओष्ठ का होता है, तो यहाँ जो है जिह्वा का स्पर्श नहीं होता है। 115 नंबर प्रश्न है, दंत स्थानीय और ओष्ठ स्थानीय वर्ण माना जाता है। ए टा, बी वा, सी ऐ और डी है ओ। तो वा वर्ण को दंत और ओष्ठ स्थानीय वर्ण माना जाता है। 116 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा आगम नित्य होता है? ए कुक टुक, बी तुक और सी धुक धुट और डी है मुट। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, मुट। 117 नंबर प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण र को किस नाम से जाना जाता है? ए रेफ, बी रिफ, सी रकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो र को रेफ वर्ण से जानते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 118 नंबर प्रश्न है, ला और सा और का वर्ग की इस संज्ञा किस सूत्र से होती है? ए चुटु, बी हलंत्यम, सी लसक तद्धिते, डी अदर्शनम लोपा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लसक तद्धिते से ला सा और का की इस संज्ञा होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।